is NEOM. NEOM एक ऐसा प्लान जिसकी मदद से सऊदी अरब खुद को और अपनी इमेज को पूरी तरह बदलना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का साइज बेल्जियम जैसे मुल्क के बराबर है और दुनिया भर की कंपनियां इस प्रोजेक्ट को बनाने में जुटी हैं। इनमें ब्रिटेन की भी 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच बसाए जा रहे 160 किलोमीटर लंबे इस शहर में 2.5 किलोमीटर के हिस्से को साल 2030 तक बनाकर तैयार किया जाना है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। So since we have empty place and we want to have a place for 10 million people, then let's think from scratch. लेकिन ये जगह खाली नहीं थी। इसके पास 3 गांवों में हजारों लोग रहते थे। कई सालों से ये लोग यहाँ से हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का काम चालू रहा। ये सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी हैं और पिछले साल से यूके में रह रहे हैं डर के साए में। इनका दावा है कि सऊदी की सरकार ने उन्हें चुप रहने के लिए $50 लाख ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने हमें बताया कि उन्हें साल 2020 में नियोम के पास एक गांव को खाली कराने का आदेश मिला था और सुरक्षा बलों को आदेश था कि जो जगह छोड़ने से इनकार करे उसे मार दिया जाए। आदेश था कि जो भी विरोध करे उसे मार दिया जाए, यानी जो कोई घर नहीं छोड़ रहा था ये उसके जान लेने का लाइसेंस था। ऐसा आदेश पहले कभी नहीं दिया गया था कि शांतिपूर्ण एक्टिविटीज के खिलाफ घातक बल प्रयोग किया जाए। उनका कहना है कि वो तो इस मिशन से पीछे हट गए, लेकिन ये फिर भी जारी रहा। और ये है उस मिशन के बाद का दृश्य। दीवारें गोलियों से छलनी हैं। इस शख्स का नाम था अब्दुल रहीम हुवैती। उन्होंने अपना घर खाली करने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने इन्हें मार डाला। सऊदी सरकार का कहना है कि वो एक हथियारबंद आतंकवादी थे जिन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि उन्हें जगह खाली नहीं करने की वजह से गोली मार दी गई। नियोम प्रोजेक्ट में ट्रोजेना नाम का एक स्की रिजॉर्ट भी बनाया जाना है। एंडी वर्थ इस गोलीबारी के कुछ दिन बाद ही ट्रोजेना के सीईओ बने थे। वो लगातार अब्दुल रहीम हुवैती की मौत के बारे में पूछते रहे और कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। It was clearly unnecessary. ये गैर जरूरी था। ये साफ तौर पर एक हत्या थी। इंसानी प्रगति किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाकर नहीं की जाती। आप दूसरे लोगों की गर्दन पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ते। इसे इंसानों की तरक्की नहीं कहते। That's not human progress. मानवाधिकार संगठन अल-कश्त के मुताबिक जगह खाली कराए जाने का विरोध कर रहे 40 लोगों को हिरासत में लिया गया था और ये 3 लोग हैं जिन्हें आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। इनके बारे में हमारे सवालों का ना तो सऊदी सरकार ने कोई जवाब दिया, ना ही नियोम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई। इस सैटेलाइट इमेज में आप वो गांव देख सकते हैं जहां ये रहते थे। यहाँ के घर, स्कूल और अस्पताल नक्शे से मिटा दिए गए हैं। सोलर वाटर नाम की ब्रिटिश कंपनी कुछ दिन पहले तक नियोम प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने $12.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया। एक इंटरव्यू में इस कंपनी के प्रमुख ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनियों को बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट भविष्य को बेहतर नहीं बना रहा, ये तबाही फैला रहा है। अगर उनके रहते वहाँ पर कई चीजें हो रही हैं तो आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग और डिजाइन से जुड़ी फर्म एटकिंस, अरूप और रेसिंग कंपनी मैक्लैरेन ने हमसे कहा कि वो मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं और वो हर प्रोजेक्ट को बड़े दायरे में देखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि लोग नियोम प्रोजेक्ट को उनकी विरासत की तरह देखें, रेगिस्तान में चमकते एक नगीने की तरह। मगर आलोचकों का कहना है कि सऊदी अरब के कुछ लोगों को इस प्रोजेक्ट की कीमत चुकानी पड़ी है।